देखिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। प्रूफ कराने वाले क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे, फिर उसी के हिसाब से आप लोग करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। समझिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं कि बेसिक होता क्या है। देखिए भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे नाम से भी पता पड़ा, सेकंड मतलब दो। समझ रहे हैं? जिसका कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो। इट मींस सपोज दैट एक y इक्वल टू मेरा एक फंक्शन है, मान लिया मैंने अपनी तरफ से y इक्वल टू मान के चलते कितना है बताओ, sin x। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया, y इक्वल टू sin x, और मुझे क्या निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या करें उसका दो बार अवकलन की। क्या करें? दो बार अवकलन की। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना वो समझ रहे बेटा। तो सबसे पहले y इक्वल टू उसको क्या कर लेगा हम लोग, लेट मान लिया भाई, सबसे पहले तो हमसे यही रहता है। फिर क्या लिखने वाले बताओ, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने वाले। उठाओ बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है, d/dx से मल्टीप्लाई करना, y d/dx से मल्टीप्लाई करके कितना बताओ, sin x। अब d/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, cos x, और ये कितना होगा, क्लियर है? अब इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन, इसको मान लें कितना बताओ, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखने का तरीका देखिए, d/dx dy by कितना बताओ, dx इक्वल टू d/dx ऑफ cos x। क्लियर? अब जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ये देखिए बेटा बेस में होता है, समझ रहे हैं? तो d और d कितना होगा, d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। सही है भाई? यस। ये इस तरह इक्वल टू, समझिए जरा, इसका जब करेंगे तो कितना होगा, माइनस का sin x, और ये sin x इसकी वैल्यू थी बताइए बेटा, y। समझ रहे हैं? अब यहाँ से ही हम लोग चैप्टर नंबर साथ में, आप देखिए चैप्टर नंबर 9 जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब एक आपको अवकलन समीकरण दी होगी, क्या कर दी होगी, अवकलन समीकरण। एक चीज हट गई आपके इसमें से, सिलेबस में से, पहले अवकलन समीकरण बनाने के लिए होता था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस sin x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, नंबर y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो प्रूफ करने के लिए कहता है कि इफ y इक्वल टू ये, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि यदि y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू ये है, देन प्रूव दैट, सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करिए, ये देखिए d स्क्वायर y अपॉन d ऑफ x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कितना बताओ, 0। बच्चे कहते ये तो हमने कभी जन्म कर्म में पढ़ा ना जी, अब कैसे करना, सब कुछ यही है। देखिए हम पहुंच चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी बताओ बेटा, y वैल्यू डालो यहाँ पर, देखो d स्क्वायर y अपॉन कितना बताओ, dx स्क्वायर इक्वल टू कितना क्या बताओ, माइनस y। इस y को ट्रांसफर कर लेना, जैसे ट्रांसफर करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन कितना बताओ, dx स्क्वायर प्लस y आ गया। तो सिंपल कर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो मैंने एक ट्रेलर दिया था, एक छोटा सा, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें बहुत कुछ करना है। जैसे मान के चलो इसी में क्वेश्चन दे दिया है और प्रूफ करवा रहा था, एग्जाम्पल नंबर 37, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आया। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन होगा बेटा आपका, आपकी बुक में एक 10 वाला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17। दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन लॉर्ड फेयर के जरूर आते हैं आपके पेपर में, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका नंबर देखिए 17, वैसे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 17 हो गया, 14 हो गया, और एक एग्जाम्पल नंबर 37। समझ रहे हैं? 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं आपके इसके। तो मैं इन तीनों क्वेश्चन को पहले ले लेता हूँ, उसके बाद में कोई और काम करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें।
देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 37 में देखिए है क्या। एग्जाम्पल नंबर 37 है बेटा आपके पास में, देखिए एग्जाम्पल नंबर 37 में है क्या, समझ लीजिए, क्योंकि वो इनवर्स वाला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा देते हैं हर बार। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, क्या बोला, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवा रहा है बताओ, शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, प्रूव दैट, क्या पर प्रूव करा रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस में एक्स और डी वाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है बताइए, ये मुझे प्रूव कर देना। थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा, कहीं कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ जहाँ चांसेस रहेंगे गलती होने के वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से समझिए जरा। तो सबसे पहला काम तो देखिए y इक्वल टू उसमें खुद ही दे रहा है तो आपको लेट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा लिखेंगे, जब गिवन रहता है तो सीधा लिखते हैं गिवन है, क्या लिखते हैं मतलब दिया है, क्या दिया है भाई y इक्वल टू कितना साइन इनवर्स, सबसे पहले फिर क्या करना है, सबसे पहले देखिए सोचना कुछ नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्मेट खुद कह रही है कि ये करिए, पहली बार क्या निकालना कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, समझ में आ रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और दोनों को निकाल के आप यही पुट कर दीजिए, नहीं तो दूसरा भी एक मेथड है, समझ में आ रहा है, दूसरा भी एक मेथड है, उसको भी हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो सबसे इजी यही तरीका लगता है कि एक बार डी वाई डी एक्स निकालो, एक बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखकर काम करना, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करें बताइए बेटा, लिखने का तरीका भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए भाई, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, डी अपॉन डी एक्स पहले लिख लो जरा एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का हम लोग 1 माइनस तो है कितना बताओ डी वाई डी एक्स, कोई दिक्कत, इतना आने के बाद देखो ये तो निकल के आ गया, तब मुझे चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, उसका इट मींस क्या करना पड़ेगा मुझे, तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, आज यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल होती जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से वही चीज़ें हैं बेटा जो आपके आने वाली है। अब तक तो आप लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन अब मजाक वाला कोई सब सीन खत्म हो गया, यहाँ से समझ लीजिए कि आप 12th में अब अच्छे तरीके से आ गए। अगेन डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बताइए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे करेंगे तो कितना मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना मिलेगा बताओ, डी वाई डी एक्स, क्लियर, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे कितना होगा तो 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे करूँगा तो मुझे समझ आता है, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का वर्ग, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये, समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि भाई पावर में जब होगा तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तो सीधा कितना मिलने वाला है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे बेटा पहले किसका होगा, पावर का माइनस का 1 अपॉन 2, इसमें से कितना जाएगा -1 करेंगे तो कितना होगा 3/2, माइनस का 3/2, इट मींस कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना लिख सकते हैं, तो माइनस का 3/2 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है कि -1 लेस तो। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, जैसे डिफरेंशिएट होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आएगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो यहाँ से कितना लिखने वाले हैं, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन कितना मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन 2 रखिए, d/2 का मतलब समझ रहे हैं, देखिए गौर से समझ लीजिए, 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ, मतलब एक बार ऐसा कहते हैं और एक बार पावर के साथ, मेरा बेटा नहीं आ रहा भाई, 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ होता है नहीं होता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिए, अंडर रूट में लिख सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर निकल आया बेटा एक तो पावर बाहर निकल, पावर नीचे 3/2, तो अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 3/2, आधा और एक कितना हो गया बताओ, 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे ले आया ना बेटा डिफरेंस, जैसे डिफरेंस काम खत्म हो इसको नीचे लेके आया, इसका करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ बेटा, माइनस का 2x, देखिए 1 का करेंगे 0 मिल जाएगा, वैसा कितना बेटा माइनस का, इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और माइनस माइनस क्या बना देगा ये प्लस,
तो गौर से देखिए आपको क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया बताओ बेटा, हमारे पास माइनस में एक्स, माइनस में कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है ये माइनस माइनस का हो जाएगा तो प्लस प्लस, तो ऊपर बच गया बेटा आपके पास एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नो सर। अब देखिए मुझे यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। मैं चाहूँ तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देखो, पहला वाला क्रम मेरे पास आ जाएगा नहीं आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर मैं यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट वाला क्रम मेरे पास आ जाएगा। बाकी देखते हैं अगले वाले के लिए क्या करना है, समझ में आ रहा बेटा नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, हमने वही किया कि जो चीज मुझे चाहिए थी मैं उधर ले गया, तो कितना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना मिला बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में मिलकर बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन कितना मिलेगा dx, कितना मिल गया साथ में देखिए जरा कितना कर x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x, ये बच गया ना यहाँ पर। रिमेनिंग हम इसको क्या किया मैंने बताओ, इसको बेटा मैंने हटा कितने काम किया, समझ में आ गया। इतना करने के बाद समझ रहे बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिए बेटा। अब साथ में मुझे क्या करना है देखो, अब अगर आप गौर से देख रहे हो तो साथ में कितना चाहिए बताओ, डी बाई डी एक्स देखिएगा, डी बाई डी एक्स आप लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 1 अपॉन समथिंग ये है, 1 अपॉन समथिंग है, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, डी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। पक्की बात है या नहीं बताइए, लिख सकते समझ में आ गया बेटा नहीं है। तुम इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मान लिया देखिए, इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1, इसको कितना मान लीजिए बताओ 2, इसको मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, समझ में आ रहा है। जैसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है तो इसकी प्लेस पे कितना लिख सकते हैं देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन कितना मतलब डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ बताओ, मैंने बताया था आपको बताइए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर होगा बेटा एक्स और यहाँ कितना होगा डी बाई डी एक्स, और इसको बेटा आप ट्रांसफर कर लीजिए तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन कितना होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और डी बाई डी एक्स बराबर 0 आ गया बेटा भाई के भाई। एक तो तरीका ये था कि जिससे कि हम सीधा का सीधा प्रूफ करके ले आते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि वो आपको ना आ रहा हो तो हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई की जाए और क्या किया जाए, कब डिवाइड कर जाए, समझ में आ रहा है बेटा कि कब कितना डिवाइड किया जाए, कब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करें। तो इस चीज़ पे भी हमको क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि क्वेश्चन आपका फंसे ना, तो आप सीधे का सीधा पेपर में क्या करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रूफ करवा रहे हैं तो प्रूफ करने का मतलब ये भी तो हो गया कि मैं यहाँ से वैल्यू उठाऊँ डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखाऊँ, इस वैल्यू को प्रूफ करो 0 के बराबर है, तो वो भी तो प्रूफ करने में होगा, मेरा नहीं होगा, बताइए पक्की वाली बात है नहीं। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके देते हैं, एक तरीका ये है, समझ रहे बेटा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि कभी कभी वैल्यूज जो है नहीं आती, जब वैल्यूज नहीं आती तो आपको बस केवल इतना सोचना है कि मुझे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ रखना है, डी बाई डी एक्स का मान यहाँ रखना है। अब देखिए मैं आपको दूसरा वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। मान के चलिए मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया और मेरा ये वाला आंसर आ गया किस्मत तक। अब मैं क्या करूँगा, अब सीधे सीधे जो ग्रुप गिवन है बेटा, मैं क्या करूँगा, लिखूंगा LHS। क्या लिखूंगा, लिखने का तरीका देखिए LHS उठा लिया, राइट, वैल्यू डालो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना है देखिए, वैल्यू डालो तो x अपॉन सेकंड टाइप का बेटा सेकंड तरीके से जैसे आप करते हैं तो कितना x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का x, समझ में आ गया बेटा। और साथ में किसका साइन लगाया, माइनस का, माइनस का x इनटू डी बाई डी एक्स का मान बेटा अंडर द रूट 1 माइनस, समझ आ गया भाई। अब गौर से देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हुआ, इसे कैंसिल होने के बाद आया क्या देखिए x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x, और ये चीज हमको मिल रही है किससे बताओ बेटा, माइनस 0, और इसको प्लस माइनस का 0 समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना बताओ, राइट, एक LHS लेके चले था, RHS लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो हम प्रूफ करते हैं ना। तो पेपर में अगर आप कहीं फंस जाओ और लगे कि मेरे से नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो सीधे सीधा इस वाले प्रोसीजर का और इससे आपको पता कि क्या लाना, 0 लाना या जो भी लाना हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत।
देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू गिवन है बेटा tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, और मुझे प्रूव करना है pt, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लिखा है साथ में y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिखा है y1 इक्वल टू कितना बताओ। पहले मतलब समझिए जरा, यहाँ पर इसका जो मतलब है वो थोड़ा सा अलग है, जबकि मैं आपको 9 उसमें 11th क्लास में लिखा था मतलब समझ रहे क्या करने वाले, गौर से देखिएगा। और करके बेटा इसको ऐसे लिख लेंगे आप लोग, या तो इस तरीके से लिख लीजिए, y2 का मतलब कितना होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब कितना होता है पहली बार। ये सारी चीज मैंने आपको नोट डाउन कराई थी किस क्लास में, कराई थी ना। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में कितना लिख सकते हो बताओ बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्चुअल में ये लेके आना है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में कितना बताओ डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बताओ 2। इनका भूल गए होंगे तो मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, अब पेपर में जब मिलेगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है मेरा। और एक बार कभी कभी जब क्वेश्चन गलत दे देगा तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि कभी कभी एक आध साइन लाइन में मिस्टेक हो जाती है पेपर में जो दिया होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश वर्जन को जरा ढंग से पढ़िएगा, इंग्लिश वाले में सही दिया होगा और हिंदी वाले में क्या रहता है कभी कभी गलत दिया होगा, तो इंग्लिश वाले वर्जन को थोड़ा सा ढंग से देख लेना कि एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। ये सबका ध्यान किस पर रहता है, इंग्लिश वाले वर्जन, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमें बताया तो सबसे पहले y इक्वल टू कितना बताओ tan इनवर्स ऑफ x, और ये कितना बताओ क्लियर। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़े मोटी किया ज़्यादा समझ लिया। यहाँ से करेंगे कितना करेंगे बताओ डी बाई डी इक्वल टू पहले किसका होगा पावर का होगा, तो कितना होगा बताओ tan इनवर्स ऑफ x, पावर में 2 में से 1 निकल जाएगा तो ये। अब फिर इसका होगा tan इनवर्स का होगा, उसको कितना होगा तो एक बार लिख दो tan इनवर्स ऑफ x, वहाँ लिख के दिखाना बेटा, वहाँ पर लिख के दिखाना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी बेटा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर होगा बेटा 1 प्लस x। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर समझ गए। पहले पावर का किया, पावर में से क्या किया एक कम कर दिया तो कितना होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x हो गया, और tan इनवर्स ऑफ x से करेंगे तो कितना होगा तो 1/√। घबराने वाली कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो आप। तो इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, यदि डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअल बन जाएगा, ये एक्चुअल डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल करके आई है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो बेटा, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का तरीका समझ लीजिए। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन, और ये कितना मतलब सेकंड, इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं, या फिर लॉग लीजिए, लॉग लेंगे तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको केवल यही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहाँ पर सीधा लिख दो तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब तो समझ गए हो आप लोग। सेकंड वाले को छोड़ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है ना। यस सर। डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट वाला 2 बेटा आगे रखो, 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर रखो मल्टीप्लाई, क्यों लेके ऐसे घूमते रहते हैं। समझ आता बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा हमारा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना बताओ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा बेटा नीचे वाले का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चे किसी को भूल गए, ऊपर वाले को तो सब याद रखते हैं यहाँ तक, देखिए ऐसे करना है, लेकिन नीचे वाले को भूल जाते हैं। और मैंने आपको बताया था इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा, मैं क्या लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ y1। तो इट मींस मैं यहाँ पर एक चीज और लिख सकता था कि y1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
तो दिक्कत नो और यहाँ पर बेटा y2 की वैल्यू निकल गई बेटा मेरे पास, तो y2 इक्वल टू कितना होगा बताओ, ट्वाइस ऑफ, मैं चाहूँ तो एक काम और भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए मैं आपको सीधा प्रूफ कर सकता हूँ। चलो इसको ऊपर उठा के लाओ, इसको ऊपर उठा के ले, जैसे लगे तो यहाँ पर y2 भी लिख दीजिएगा साथ में, तो लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साथ में कितना लिख सकते हो बताओ, y इक्वल टू कितना बताओ, ट्वाइस ऑफ, अब लिखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे छोड़ो बेटा हमारा, और इसका भी जब करूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाना बेटा, और माइनस कितना बताओ, tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर मिल जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ कितना होगा बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना बताओ होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बताओ y2 इक्वल टू कितना बताइए, रूट अंदर ब्रैकेट में देखिए बेटा यहाँ कितना होगा बताओ 1, कितना होगा बताओ 1 माइनस में, और यहाँ कितना बताओ 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी भी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी भी, पहले बता दें। सब कुछ वैसा का वैसे लिखा है बेटा जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे बेटा। अब एक चीज और समझिए बेटा, देखो समझिए जरा गौर से, यहाँ पर कितना आ रहा है, अब एक काम कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है बताओ बेटा, y1 की जगह देखिए यहाँ पे कितना बताओ, कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना है 1 प्लस एक्स। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अब समझ लीजिए अब आप कैसे मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं, कैसे डिवाइड करने का सोचते हैं। अब सोचिए बेटा जरा, मेरे पास यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या चाहिए 2 tan इनवर्स ऑफ ये, तो बेटा मैंने x यहाँ पे लिख लिया और इसको क्या कर लिया बताओ 2 यहाँ पे लगा, चलो पहले पूरा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x तो है हमारे पास में, ये यहाँ पर एक काम कर लीजिए, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर करते हैं x बाहर क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखो बेटा 2 ऐसे कर दे बेटा, मैंने x ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या काम किया बहुत से समझिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए, साथ में कितना लाना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या किया बेटा मल्टीप्लाई, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया बताओ डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड करते कोई असर पड़ने वाला है इसकी सेहत पे नहीं पड़ने वाला, जब नहीं पड़ने वाला इसकी सेहत पे, लेकिन तब भी हम असर डालेंगे, क्यों, क्योंकि ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ध्यान से देखो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y1 लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कितने करने वाले बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में कितना बताइए y2 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ 2, देखते जाइए 2 माइनस ये कितना होगा तो 2x, और यहाँ कितना होगा बताओ हमारे पास, बोलिए पहले इसको लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना लिख सकते हैं बताओ y1। अब ये वाला टर्म को क्या करेंगे उधर ले आइए, इक्वल टू 2 अपने आप ना क्या बेटा जी बेटा, जब आप गड़बड़ी नहीं करेंगे तो वो सबसे पहले ही आ जाएगा, तो जब आप गड़बड़ी कर देंगे तो बेटा कहीं ना कहीं आपको खुद परेशान करेगा, और यहाँ कितना बताओ y1 इक्वल टू, ये तो सीधा सीधा फंडा जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा वाला भी समझ लीजिए भाई, मैं 2 मेथड से करा रहा हूँ ना, ये तो सीधा सीधा भाई कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करना है कैसे सोचना है, ये वाला वो तरीका था। मैंने y1 और y2 को मान निकाला, मुझे बाकी सब मुझे नहीं पता कि जी बाकी क्या चल रहा है, उठाइए ऊपर क्वेश्चन कौन सा बताइए, मैंने क्या लिया बताओ LHS, क्या पकड़ लिया LHS है कितना बताओ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 की वैल्यू डालो, y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू बेटा मैंने निकाली नहीं थी, लेकिन y2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ध्यान से देखो बेटा एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ थोड़ा सा, y2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर होगा 1 माइनस का 2x tan इनवर्स ऑफ x, समझना बेटा, और साथ में ये वाला आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए जरा और होने बाद बेटा ये 2 ये 2, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस का 2x और tan इनवर्स ऑफ x, और ये जो था इससे होल बेटा, समझ में आ गया। अब वैल्यू डालो तो इसका होल स्क्वायर डालिए, इसका होल स्क्वायर है, y2 की वैल्यू डालो बेटा कितना है बताओ 2 मैंने वाला 1 माइनस कितना बताओ 2x tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ गया बेटा। और साथ में कितना है बताइए बेटा, प्लस में कितना 2x, और साथ में कितना बताओ 1 प्लस x स्क्वायर, y1 की वैल्यू और देख लो बेटा कितना मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ x 1 upon x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन कितना बताओ 1 प्लस x। आप ध्यान से देखो बेटा, इससे ये कैंसिल कर सकते हो नहीं कर सकते,
अब इस वाले से बेटा पूरा पूरा ही उड़ा सकते हो, नहीं उड़ा सकते? अब थोड़ा सा और काम कर लो, बस एक स्टेप और दो दूसरे अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x और tan इनवर्स ऑफ x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना प्लस में कितना होता है 4x और tan इनवर्स ऑफ x कट गया 2 दूना 4 x और tan इनवर्स ऑफ x, कैंसिल इससे ये कैंसिल कर दो कितना दो। होगा राइट। तो आ गया नहीं आ गया सर दोनों में सबसे मतलब बेस्ट मेथड कौन है?